हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो ये जो पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका हर साल सीटेट एग्ज़ाम या यूपी टेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछता है। पियाजे थ्योरी हो गई या तो वाइगोत्स्की या कोलबर्ग, ये सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आपका सीटेट एग्ज़ाम या यूपी टेट में पूछता है। तो हम बात करेंगे आज पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी की बात करेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये बच्चे के विकास के लिए है। इन्होंने कहा था कि जो बच्चे का विकास होता है वो कैसा था, स्टेज वाइज होता है। जो बच्चे का विकास होता है वो उम्र के हिसाब से होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया था? डिसकंटिन्यूअस बोला गया था। जो डेवलपमेंट बच्चे का होता है वो उम्र के हिसाब से होता है, स्टेज में डिवाइड किया गया था। इन्होंने पियाजे ने स्टेज में डिवाइड किया था बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस बोला गया था, असतत प्रक्रिया बोला गया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। इसके जो पियाजे के मेन स्टेटमेंट थे यही कि इन्होंने उम्र के हिसाब से बच्चे का विकास होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात किया था। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की बात किया था इन्होंने कि जो बच्चे का विकास होता है वो उम्र के हिसाब से होता है। इन्होंने क्या किया था, उसको स्टेज में डिवाइड किया था जो बच्चे का विकास होता है। इन्होंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात की थी। पियाजे ने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास की बात किया था। इन्होंने 4 स्टेज में डिवाइड किया था। उसके बाद पियाजे वाज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता कहा है। पियाजे ने बच्चों को एक्टिव कंस्ट्रक्टर बोला है कि बच्चे क्या होते हैं? एक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं। या इन्होंने क्या बोला था पियाजे ने कि बच्चे को बिल्डर ऑफ नॉलेज भी बोला था इन्होंने, ज्ञान के सक्रिय निर्माता, ज्ञान के सक्रिय निर्माता। और क्या बोले थे इन्होंने पियाजे ने कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। इन्होंने बोला था कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। वो जैसे देखे होंगे, फॉर एग्जांपल आप घर में भी अपने देखे होंगे या आसपास जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन रेज करते हैं, चाहे मम्मी पापा हो, कोई भी उनको आसपास कोई भी मिल जाता है, भाई बहन हो, मम्मी पापा, तो वो कोई एक चीज़ें देख लेते हैं अगर घर में आसपास, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछते रहते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा था बच्चों को कि बच्चे क्या होते हैं? लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चे एक्टिविटी द्वारा अपने संज्ञान का निर्माण करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक्टिविटी के द्वारा अपने ज्ञान का, संज्ञान का जो ज्ञान होगा उनका निर्माण करते हैं एक्टिविटी के थ्रू। उसके बाद देखिए पियाजे एक रचनावादी हैं। पियाजे एक रचनावादी हैं। ये बच्चों की इंडिपेंडेंट एक्टिविटी के द्वारा या उसकी स्वतंत्र क्रियाओं के द्वारा ज्ञान के सृजन की बात करते हैं। पियाजे एक रचनावादी हैं कि बच्चा जो होता है, छोटे बच्चे होते हैं, वो अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक्टिविटी के द्वारा बच्चा सीखता है। अगर एक्टिविटी करा के बच्चों को सिखाया जाए तो अच्छा सीखेगा। उसके बाद देखिए पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है। यहाँ पे असतत प्रक्रिया इसलिए बोला गया है क्योंकि पियाजे ने जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसको स्टेज में डिवाइड किए थे इन्होंने, कि जो बच्चे का विकास होगा वो उम्र के हिसाब से होगा, स्टेज में डिवाइड कर दिया गया था, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोला गया था। पियाजे ने
डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोला था इन्होंने, असतत प्रक्रिया होती है। डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस, जो बच्चे का विकास होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। उसके बाद देखिए पियाजे का सिद्धांत हमें क्या बताता है। जो पियाजे का जो थ्योरी था वो ये बताता है कि बच्चा एक मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है। बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, पियाजे के सिद्धांत में हमें क्या बताता है कि बच्चा एक मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव मोनोलॉग, सामूहिक एकालाप दिया गया, वो 3 से 5 वर्ष होता है। 3 से 5 वर्ष में बच्चे का, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि स्कूल में अगर कोई एक बच्चा है, उसको टीचर खड़ा कर देता है जैसे टेबल सुनाने के लिए, तो 2 का अगर टेबल पढ़ रहा है तो वो बच्चा अकेले पढ़ता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि जो बच्चा और भी सारे ग्रुप में जो बच्चे होते हैं वो एक साथ बोलते हैं, वो बात नहीं करते आपस में, लेकिन एक साथ ग्रुपिंग में क्या करते हैं, वो टेबल 2 का जो टेबल होता है वो एक साथ पढ़ते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे, कलेक्टिव मोनोलॉग, यहाँ पे सामूहिक एकालाप बोलते हैं इसी को, कि एक साथ बच्चे बात नहीं करते हैं, लेकिन वो एक साथ कोई चीज़ें पढ़ते हैं या बोलते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं आप, सामूहिक एकालाप, यहाँ पे कलेक्टिव मोनोलॉग। वो एज क्या होता है, कौन सी एज होती है उन बच्चों की, तो 3 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास को 4 स्टेजों में बांटा है। जो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेज में बांटा था। इसके बाद हम स्कीमा की बात करेंगे कि स्कीमा क्या होता है। देखिए यहाँ पे स्कीमा एक मानसिक संरचना है। स्कीमा क्या है, एक मानसिक संरचना है जो बच्चों में कुछ पहले से ही होती है। स्कीमा क्या होती है कि ये बच्चों में पहले से ही होती है, उनके माइंड में पहले से ही संतुलित होती है, पहले से ही रहती है, उसी को क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। ये 0 से 15 वर्ष तक जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, वो मैक्सिमम डेवलपमेंट कब तक होता है, 0 से 15 वर्ष तक मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है बच्चे का। इसके बाद जो 4 स्टेज थे पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, जो 4 स्टेज थे, एज 0 से 15 वर्ष मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। पियाजे ने कहा था कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो 0 से 15 वर्ष तक मैक्सिमम होता है, और उन्होंने 4 स्टेज में डिवाइड किया था। इन्होंने, पियाजे ने डेवलपमेंट को 4 स्टेज में डिवाइड किया था, इसलिए इसको क्या बोला गया था, डिसकंटिन्यूअस, असतत प्रक्रिया बोला गया था, क्योंकि इसको स्टेज में डिवाइड किया गया था यहाँ पे, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस बोला जाता है। पियाजे स्टेज में तोड़ के बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, पियाजे ने स्टेज में डिवाइड किया था, इन्होंने 4 स्टेजों में डिवाइड किया था, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। और जो वाइगोत्स्की थे वो स्टेज में डिवाइड नहीं किए थे, जो उन्होंने बोला था कि जो बच्चे का विकास होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से होता है, उन्होंने उम्र के हिसाब से बच्चे का विकास नहीं होता है, वाइगोत्स्की ने बोला था। और पियाजे ने बोला था कि जो बच्चे का विकास होता है वो उम्र के हिसाब से होता है। उसके बाद देखिए पियाजे ने 4 एलिमेंट की भी बात की थी, इन्होंने 4 तत्व की बात की थी, वो कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे MESE, ये पियाजे के 4 तत्व हैं, 4 एलिमेंट हैं। एम से यहाँ पे क्या है, परिपक्वता, मैच्योरेशन,
हेरिडिटी भी बोल सकते हैं इसको, मैच्यूरेशन या हेरिडिटी एज के साथ आती है। जो परिपक्वता होती है वो आपकी एज के साथ आती है। उसके बाद एक्सपीरियंस, यहाँ पे बच्चा एक्टिविटी के द्वारा जैसे कोई भी चीज़ें अनुभव के साथ सीखता है या एक्टिविटी करके सीखता है। उसके बाद सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, अपने आसपास के लोगों से, जो आसपास के लोग होंगे उनसे भी बच्चा सीखता है सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। उसके बाद इक्विलिब्रेशन, संतुलन, संतुलन की प्रक्रिया। ये 4 तत्व हैं, 4 एलिमेंट हैं आपके MESE, मैच्यूरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपका एग्जाम में कि ये जो 4 एलिमेंट हैं इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो जुड़ी हुई नहीं है। तो लैंग्वेज है आपकी, ये इसमें शामिल नहीं है, इसमें नहीं जुड़ी हुई है। जो 4 एलिमेंट हैं इसमें लैंग्वेज शामिल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन की, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संतुलन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए हम बात कर रहे हैं संतुलन की। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एडॉप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। एडॉप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। एडॉप्टेशन जो होता है कि बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उन चीज़ों को वो एडॉप्ट कर लेता है। जिन इन्वायरमेंट में बच्चा रहता है वो चीज़ें वो एडॉप्ट कर लेता है, वो चीज़ें माइंड में सेट कर लेता है, वो जल्दी ग्रहण कर लेता है उन चीज़ों को जिस भी इन्वायरमेंट में बच्चा रहता है। और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन एक सिंपल सी प्रक्रिया है। जो भी आपके ब्रेन में स्कीमा में है उसको कितने अच्छे से कैटेगरीज में विभाजित किया जाए, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। कि जो भी चीज़ें आपके माइंड में है उसको कितने कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया जाए, यही आपका ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। और जो एडॉप्टेशन होता है वो क्या होता है कि बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहता है उस चीज़ों को वो एडॉप्ट कर लेता है, ये आपका एडॉप्टेशन कहलाता है। और एडॉप्टेशन को 2 भागों में बांटा गया है। एडॉप्टेशन को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका क्या है, एसिमिलेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आत्मसात बोलते हैं। और दूसरा क्या है, एकोमोडेशन, हिंदी में समायोजन बोलते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है कि बच्चे के माइंड में कोई चीज़ें ऐड की जाए, बच्चे के माइंड में कोई चीज़ें ऐड की जाए, वो आपका क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। और एकोमोडेशन क्या होता है कि जो भी नई चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं उसमें हम उस चीज़ों को मॉडिफाई करना, वो आपका क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि अगर छोटा बच्चा है उसको 2+2 अगर सिखाया जाए तो वो बच्चा वहीं तक डायरेक्ट जोड़ करके वो 4 आएगा, वो उसके माइंड में सेट हो जाएगा उतना। अगर वहीं पे 2 - 2 कर दिया जाए तो वो उसके लिए नई सिचुएशन पैदा हो जाएगी वहाँ पे, और वो फिर अपने माइंड में सोचने लगेगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। उसके बाद उसमें क्या करेगा, वो मॉडिफिकेशन करेगा, मॉडिफाई करेगा, वो आपका एकोमोडेशन कहलाता है। कि अगर कोई चीज़ें ऐड की जाए, एसिमिलेशन होगा, और उस जो नई चीज़ें ऐड की जाए उसमें वो क्या मॉडिफाई किया जा रहा है वो आपका एकोमोडेशन कहलाएगा। उसके बाद अनुकलन की प्रक्रिया की बात करेंगे, प्रोसेस ऑफ एडॉप्टेशन, कि बच्चा जो है वो कैसे चीज़ों को एडॉप्ट करता है। सबसे पहले एसिमिलेशन, आत्मसात, कि कोई चीज़ें जोड़ना, एसिमिलेशन, कोई चीज़ें माइंड में ऐड की जाए वो आपका एसिमिलेशन कहलाता है। उसके बाद अगर जैसे मान लीजिए कोई नई चीज़ें बच्चे के माइंड में आ रही है, कोई चीज़ें ऐड हो रही है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि
हमें अगर चीज़ें आती रहती हैं तो वो क्या होगा, वहाँ पे माइंड क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर देखते हैं, अगर जो क्वेश्चन आता रहता है तो वो हम हल कर लेते हैं उसको, उस पर हमारा उस टाइम माइंड क्या होता है, संतुलित रहता है, वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है हमें तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे साथ एक नई सिचुएशन पैदा हो जाती है, नई स्थिति क्रिएट होती है, वहाँ पे न्यू सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उसके बाद वहीं से हमारा माइंड क्या होता है, डिस इक्विलिब्रेशन हो जाता है। जब क्वेश्चन हमें नहीं आता है तो वहाँ पे माइंड क्या होता है, हमारा डिसइक्विलिब्रेशन हो जाता है, असंतुलित हो जाता है माइंड हमारा। फिर उसमें हम अपने माइंड पे जोर देते हैं, सोचते हैं, उसके बाद उसमें हमें कैसे मॉडिफाई करना है तो वो चीज़ें हम सोचने लगते हैं। फिर मॉडिफाई होकर के वो क्या होता है, एसिमिलेशन में ऐड हो जाता है, वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है, ये प्रोसेस चलती रहती है एडॉप्टेशन की। इसके बाद देखिए एसिमिलेशन की बात करते हैं हम। आत्मसात करना, इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना, कि जो बच्चा होता है अपने माइंड में कोई चीज़ें ऐड करता है वो आपका एसिमिलेशन कहलाता है। और एकोमोडेशन क्या होता है, समायोजन, कि अपने इंफॉर्मेशन में एडजस्ट, मैनिपुलेट या मॉडिफाई करना, कि जो बच्चा है अपने माइंड में जो भी चीज़ें ऐड किया है उस चीज़ को कैसे मॉडिफाई करेगा, ये आपका एकोमोडेशन कहलाता है, समायोजन कहलाता है। अगर नई चीज़ें हम माइंड में ऐड कर रहे हैं तो वो एसिमिलेशन कहलाएगा, और जो नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो उसमें हम और कैसे मॉडिफाई उसको करेंगे तो वो आपका एकोमोडेशन कहलाता है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपका एग्जाम में। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के जो 4 स्टेज हैं, पियाजे ने जो 4 स्टेज में डिवाइड किया था उसकी हम बात करेंगे। SPCF फर्स्ट क्या है, जो फर्स्ट स्टेज है वो है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। इसकी एज कितनी होती है, 0 से 2 वर्ष होती है। 0 से 2 वर्ष का जब बच्चा होता है तो वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, संवेदी गामक अवस्था में होता है। उसके बाद जो दूसरी स्टेज है हमारी वो क्या है, देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसमें एज की बात की जाए तो एज कितनी होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। उसके बाद तीसरा जो स्टेज है हमारा वो क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज 7 से 11 वर्ष होती है। जब बच्चा 7 से 11 वर्ष के बीच होता है तो वो कौन सी अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपका एग्जाम में कि 7 से 11 वर्ष के जो आयु होती है बच्चे की वो कौन सी स्टेज में होती है, तो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होती है। या पूछ सकता है 2 से 7 वर्ष में जो बच्चा होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, तो वो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। उसके बाद जो फोर्थ हमारा स्टेज है, देखिए ये क्या है, औपचारिक सक्रिय अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज कितनी होती है, तो 11 से 15 वर्ष होती है। यानी जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो 0 से 15 वर्ष तक मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। ये पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है मैक्सिमम डेवलपमेंट वो 0 से 15 वर्ष तक होता है।